हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGG के यादव में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका शामिल रहेगा संवेगात्मक विकास। ठीक है, बुद्धि अवधारणा एवं सिद्धांत, बुद्धि मापन एवं परीक्षण, भाषा और विचार, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व अवधारणा एवं सिद्धांत, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, समावेशी शिक्षा, विविध शैक्षणिक अभिरुचि। तो ये सभी टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टॉपिक इस प्रश्न में कवर करेंगे। पूरा MCQs है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो जो है लंबा रहेगा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न कवर करेंगे इसमें। चलिए, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो एकदम आराम से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या दिया है, पहला प्रश्न दिया है, ये संवेगात्मक विकास से टॉपिक जो है संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, विकास, इस संवेगात्मक विकास का टॉपिक है। इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे। शिशु का अधिकांश, चलिए हटा देते हैं इसको ना, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वह इस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पर दिया है, नैतिकता दिया है, वास्तविकता या ध्यान पर। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार हो जाए, ज़्यादातर जो शिशु व्यवहार करता है वह किस पर आधारित होता है, ये चीज़ पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जिसको पता है लगाते चलिएगा, कमेंट में आंसर देते चलिएगा। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न कवर करना है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट ही समझो आप। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये प्रैक्टिस सेट है मनोविज्ञान का, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति वह है जिसमें हम सीखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यह बल्कि क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से घटित होता है। बच्चे मूल प्रवृत्ति के कारण रोते हैं तथा बतख के बच्चे अपने मूल प्रवृत्ति के कारण ही अपने माता का अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो ये मूल प्रवृत्ति होता है जिसमें शिशु का अधिकांश व्यवहार हो जाता है, मूल प्रवृत्ति जो कि उसमें होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं भाई, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर, जो पूर्व में अनुभव होता है उसी के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। तो इसको कहते हैं भाई प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इंपॉर्टेंट है हर एक प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित से किसका है। तो निम्नलिखित में से किसका है ये कथन, ये कथन है, संवेग व्यक्ति की क्या है भाई, उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा है, पियाजे ने कहा है, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, वुडवर्थ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध क्या होता है भाई, संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, संवेग हो जाएगा। मनुष्य द्वारा भावनाओं को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा भाई, सकारात्मक और नकारात्मक भावना। ठीक है, तो भावनाओं के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल है, रुचि, उत्साह, कार्यवाही, जिज्ञासा, जलन, ये सब चीज़ शामिल है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में। उदाहरण के रूप में रुचि भी हो सकता है, सकारात्मक रुचि, नकारात्मक उत्साह भी हो सकता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है भाई? ड्रेवर दिया है, मैकडोगल दिया है, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यूपी टेट का है ये 2017 का, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकडोगल हो जाएगा। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडोगल ने किया, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व कौन से नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी। इंपॉर्टेंट है भाई। निम्न में से कौन सा है जो संवेग का तत्व नहीं है, कारक नहीं है? तो दैहिक दिया है, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदी हो जाए। संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये संज्ञान दिया है और संवेग, तो इस दोनों के बारे में कौन सा कथन सही है उसको बताना है आपको। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रभावित करता है दोनों एक दूसरे को। ठीक है, अगला क्या दिया है? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो करते हैं अभी बताया ना, तो ये सही हो जाएगा, बी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं, स्वतंत्र नहीं है, आपस से ये लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत है। अगला क्या दिया है? संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, एक दूसरे को प्रभावित करता ही है। तो ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। संवेगों की उत्पत्ति होती है, संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, संवेग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मूल प्रवृत्ति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अभी देखे हैं संवेग और संज्ञान कब देखे हैं हम लोग। ठीक है, क्या होगा बताइए। पूर्णतः अलग है, अलग तो हो ही नहीं सकता। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब अलग, तो ये भी नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं है। सन्निहित मतलब शामिल है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, संबंधित नहीं है। संबंधित क्यों नहीं है? संबंधित है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे क्या है भाई? संबंधित है। ठीक है, तो ये सन्निहित है वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग एवं संज्ञान जो है एक दूसरे से सन्निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? जो मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उसके शिक्षण के लिए ये 4 दिए, उसमें से कौन सा जो नियम है उसको अपनाना नहीं चाहिए? ठीक है, अपनाना नहीं चाहिए बोला है। कौन सा है जो नहीं अपनाना चाहिए? साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, केवल साधारण या मूर्त। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सीट टेट में पूछा हुआ प्रश्न है 2019 में। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण से अंश। ठीक है, तो अंततः दृष्टि का सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु या घटना को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को पहले पाठ्य से शुरुआत कर चरणबद्ध तरीके से उनके भागों का क्या करना चाहिए? परिचय देना चाहिए। तो ये चीज़ होना चाहिए भाई। तो पूर्ण से अंश की ये नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है,
अंश से सीधा पूर्ण की ओर जाना चाहिए बोला गया है। पहले क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को पहले पाठ्य से शुरुआत करना चाहिए, फिर चरणबद्ध तरीके से उसको क्या करना चाहिए, उनके जो भाग होते हैं उसका परिचय उसको बताना चाहिए, ठीक है। फिर अंत पूर्ण की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, ये चीज़ पूछा गया है आपसे। फ्रायड दिया है, क्लार्क, एल हल, मैकडूगल और मॉर्गन। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, मैकडूगल, ठीक है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मैकडूगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है कवर करना है, ठीक है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है अभिप्रेरणा। अभी क्या देखे थे, एक अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक, ये डबल हो गया है क्या, कौन हो जाएगा, मैकडूगल है ना। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया ये वाला प्रश्न, मैकडूगल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक, अरे यार ये डबल डबल हो गया है यार, मैकडूगल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेंगे। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो संवेग का वह कौन सा सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि, कौन सा विचार, तो संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो जो संवेगात्मक अनुभव है वो किस पर आधारित है, बोल रहा है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ये संवेग का कौन सा सिद्धांत का विचार है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। जिसको पता है कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है, जेम्स लैंग सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, तो इसमें से संवेग कौन सा है वो चीज़ आपको बताना है। डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति, संवेग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डर। डर एक क्या है भाई, संवेग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किसका प्रकार है, अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। इंपॉर्टेंट है, डर, क्रोध, भय। भय अभी देखें, डर देखें हैं, डर है ना, तो इसी से समझ में आ जाएगा डर या भय। भय भी क्या है, एक डर है। तो क्या पढ़े थे इसको हम, संवेग, ठीक है। तो ये संवेग हो जाएगा इस प्रश्न का भी सही आंसर, ठीक है। कुछ चीज़ें को ऐसे ही करके फाइंड करना है आपको, ठीक है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंध संवेग कौन सा है। तो मैकडूगल जो है उसके अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंध संवेग कौन सा है। तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया है। भय, घृणा, आश्चर्य, भूख, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, जिज्ञासा के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये आश्चर्य हो जाएगा, ठीक है, आश्चर्य संवेग से संबंधित है, जिज्ञासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक संवेग है, इनमें से कौन सा है जो एक संवेग है, उद्दीपक, स्मृति, आमोद, ध्यान। क्या हो जाएगा भाई, आमोद हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आमोद। आमोद ठीक है, संवेग है, आमोद भी क्या है, एक संवेग है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक संवेग है। प्राथमिक संवेग कौन सा है, गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भय, गुस्सा, गर्व, भय, ग्लानि, शर्म, गुस्सा, सहानुभूति। प्राथमिक संवेग बताना है आपको। कौन कौन सा देखे थे, आश्चर्य पढ़े, भय पढ़े, गुस्सा, तो ये है प्राथमिक संवेग, ठीक है।
ये जो है प्राथमिक संवेग है, ठीक है। अगर द्वितीयक संवेग पूछ दे तो क्या करोगे, सहानुभूति हो जाएगा। द्वितीयक संवेग में सहानुभूति आ जाएगा, ठीक है। ईर्ष्या है क्या, कहीं पर ईर्ष्या आ जाता है, ठीक है, ईर्ष्या हो जाएगा, सहानुभूति, ईर्ष्या, शर्म, ठीक है। तो ये शर्म भी क्या है भाई, संवेग है, द्वितीयक संवेग। सहानुभूति, ईर्ष्या और शर्म ये द्वितीयक संवेग है। प्राथमिक में आश्चर्य, भय, गुस्सा, इसको याद रखना ये संवेग को, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा, क्रोध, ठीक है, भय, प्रसन्न, आश्चर्य, क्रोध, भय, प्रसन्न, भय, डर, ठीक है। क्रोध यानी कि गुस्सा, इसको भी आपको याद रखना है। क्रोध दे देगा यहीं पर, गुस्सा तो पढ़े थे, क्रोध नहीं पढ़े थे, ये नहीं करना है। क्रोध या गुस्सा दे देगा, ठीक है, ये क्रोध हो जाएगा। भय, डर दे देगा, ठीक है, आश्चर्य, ठीक है, प्रसन्न, खुशी, ठीक है। ये क्या है, प्राथमिक संवेग के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। तो शिशु के प्रति जो सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। शिशु को प्यार दुलार या सहानुभूति करोगे तो किस संवेग की उत्पत्ति होती है वो बताना है। क्रोध होता है क्या, होगा ही नहीं। शिशु से सहानुभूति करोगे और प्यार दुलार में क्रोध उत्पन्न होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भय, बिल्कुल नहीं होगा। आक्रामकता होगा क्या, अनुराग, प्रेम, है ना, अनुराग हो जाएगा। आक्रामकता होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये है ना। तो इसका सी ऑप्शन सही है। यही से आप लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत सारा चीज़ देख करके ऑप्शन को ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक आ गया है बुद्धि, अवधारणा एवं सिद्धांत, ठीक है। ये टॉपिक है, एक टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब कौन सा नेक्स्ट देख रहे हैं, बुद्धि, अवधारणा एवं सिद्धांत, ठीक है। तो हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी देखेंगे, ठीक है। उसमें लगभग 20 प्रश्न कवर कर लिए हैं। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। कहीं पर डाउट है, किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये गलत है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि चेक करके उसको सुधारा जा सके। और कमेंट को आपका पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी उसको सुधार सके, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में तक बने रहिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न अभी आपको बहुत सारा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो बुद्धि, अवधारणा एवं सिद्धांत का पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। तो मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है भाई, कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति और बुद्धि, ठीक है। ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलने का कोशिश करेंगे भाई। बुद्धि है, बुद्धि क्या चीज़ है, एक अकेले और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है और सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है या सामर्थ्य का एक समुच्चय है। क्या होगा इसके लिए बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी चला जाएगा दोस्तों, सामर्थ्य का एक समुच्चय, सामर्थ्य, ठीक है। तो बुद्धि के लिए ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये सिद्धांत से प्रश्न 100% पूछता है, तो आपको सभी के सिद्धांतों को अच्छे से देख लेना। इससे प्रश्न बनता ही है, 100% आएगा एग्जाम में आपका। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्रतिपादक पूछेगा ही पूछेगा, स्पायरमैन ने, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेने। जिसको पता है आंसर कमेंट में देने भैया, टकाटक आंसर लगाते चलना है आपको। बता दीजिए क्या हो जाएगा, स्पायरमैन हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया भाई, तो स्पायरमैन, याद रखिए। बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन स्पायरमैन द्वारा किया। जिसके क्या होता है, बुद्धि को दो तत्व, बुद्धि क्या है, तो दो तत्वों का एक मिश्रण होता है जिसे सामान्य तथा विशिष्ट कहा जाता है। तो क्या है, बुद्धि द्विखंड, द्विखंड मतलब दो खंड में दो तत्व का मिश्रण है। क्या चीज़, बुद्धि, ठीक है। कौन कौन सा ये चीज़ पूछा जा सकता है, सामान्य दोस्तों, ठीक है, और विशिष्ट कहा जाता है इसे, ठीक है। ये मिश्रण, सामान्य और विशिष्ट का मिश्रण ही क्या है भाई, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत है, ठीक है। किसने प्रतिपादित किया है, तो स्पायरमैन ने प्रतिपादित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि के
द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? द्विकारक द्विखंड सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, द्विखंड का कौन था? ये स्पेयरमैन था भैया, है ना। कौन कौन सा था उसमें? सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का क्या है? मिश्रण है। दो तत्व कौन सा है बुद्धि का भाई? इसके ना स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि का दो तत्व को किसको बताया है? तो सामान्य और विशिष्ट, जिसका मिश्रण ही क्या है? द्विखंड है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेयरमैन भी दे दिया है, थार्नाडाइक दिया है, वर्णन दिया है, स्टर्न दिया है। क्या होगा सही आंसर? तो द्विकारक का सिद्धांत भी किसने दिया है भैया? तो स्पेयरमैन ने ही दिया है। और द्विखंड का सिद्धांत स्पेयरमैन ने ही दिया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, द्विकारक और द्विखंड दोनों का याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक बता रहा हूँ 100% क्वेश्चन आएगा। विधि या सिद्धांत का प्रतिपादक या प्रतिपादन किसने किया? ये प्रश्न 100% आना ही आना है, यही प्रश्न आएगा, ये नहीं कहूँगा, लेकिन इसी टाइप से हर एक विधि और सिद्धांत को आपको पढ़ लेना है। एक प्रश्न आपको वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हर एक टॉपिक से प्रश्न मिलेगा, लेकिन ये प्रतिपादक पूछेगा ही पूछेगा, किसी का ना किसी का। ठीक है, तो प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है भाई? दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। क्या होगा सही आंसर? कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना है और शेयर करते जाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, किलपैट्रिक हो जाएगा। ठीक है, परियोजना, ठीक है, प्रयोजना या परियोजना विधि की उद्देश्य छात्रों के लिए शैक्षणिक वातावरण में सक्रिय शिक्षार्थी बनाना है। इस विधि का उद्देश्य क्या है भाई? तो शैक्षिक वातावरण में सक्रिय शिक्षार्थी बनाना है। किलपैट्रिक द्वारा 4 रचनाएं हैं, कौन कौन से? रचनात्मक, कलात्मक, समस्या समाधान और समूह कार्य। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, रचनात्मक, कलात्मक, समस्या समाधान और समूह कार्य। ठीक है, के द्वारा 4 रचनाएं कौन कौन से? रचनात्मक, कलात्मक, समस्या समाधान और समूह कार्य। इस चीज़ को याद रखना है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पेयरमैन ने कारक दिए, स्पेयरमैन ने कारक दिए, सामान्य कारक, उपरोक्त दोनों कारक। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, ये इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, और इसको इधर होना चाहिए था। ठीक है, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट कारक, सामान्य कारक। ठीक, सामान्य बताए थे ना 2 कारक, सामान्य और, ठीक है, कौन कौन सा था? सामान्य देखे हैं और विशिष्ट, दोनों का मिश्रण ही क्या है भाई? क्या है? दोनों का मिश्रण ही क्या है भाई? बुद्धि के 2 तत्व हैं। ठीक है, द्विखंडन सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत क्या बताता है? कि बुद्धि 2 तत्वों का एक मिश्रण है। कौन कौन सा है? तो एक है सामान्य और एक है विशिष्ट। ये 2 कारक बताए हैं भाई। तो उपरयुक्त दोनों वाला सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये उपरोक्त दोनों ही आएगा, मतलब ए और बी यहाँ रहता तो बी, और सी यहाँ तो उपरोक्त दोनों, तो ए और बी दोनों, समझो ए और बी। ठीक है, ए प्लस बी कर लेना इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? ये देखो फिर वही बात आ गया है ना। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? कमेंट में बताइएगा ये। ठीक है, नहीं बताने वाला मैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है। कारक जी क्या है भाई? अनुवांशिक बुद्धि, उत्पाद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। कारक जी, तो जी से क्या पढ़ लेंगे दोस्तों? कारक जी क्या है? जनरल है। ठीक है, जनरल यानी कि सामान्य हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पेयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता। एक एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों।
जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जी कारक, यानी कि सामान्य बुद्धि। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, सामान्य बुद्धि कहलाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो ये 4 दिए हैं, उसमें से स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है, ये चीज़ आपको बताना है। तो व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। इम्पॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट, सिद्धांत विधि आएगा ही आएगा, बता दिया हूँ मैं पहले 100%। और इस प्रश्न का सही आंसर भी आएगा ऑप्शन ए, व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप क्या है भाई? एक रूप व्यवहारिक बुद्धि है। ठीक है, स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत बोला जाता है इसी को। ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बुद्धि का आधुनिक सिद्धांत माना जाता है किसको? ये एग्जाम में पूछ सकता है। बुद्धि का आधुनिक सिद्धांत माना जाता है तो स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि का सिद्धांत या फिर स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत, बुद्धि का आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो मानव को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो व्यवहारिक बुद्धि जो है मानव को, त्रिबुद्धि का जो सिद्धांत क्या करता है, मानव को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाने का प्रयास करता है। ये त्रिबुद्धि सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ये इम्पोर्टेंट है, देख, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कर्टल, गिलफर्ड, स्टर्न, स्पीयरमैन। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, कर्टल हो जाएगा, याद रखिएगा, कर्टल ने बुद्धि का तरल मोजेक सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय, और ये क्या था? बुद्धि के तरल मोजेक मॉडल और ये क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक पूछा गया है। तो कैटल, थार्नडाइक, वर्नर, स्किनर। तो इसका भी सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि का तरल पूछे या तो फिर क्रिस्टलीय पूछे, तरल क्रिस्टलीय या तरल मोजेक पूछे, दोनों को कौन सा है भाई? तो कैटल है, याद रखिएगा, कैटल ही है दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये बार्नाडाइक हो गया है, इस यहाँ सुधारना है दोस्तों आपको, ये थार्नडाइक है। ठीक है, थार्नडाइक कर लेना दोस्तों। थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ग्रुप तत्व सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत पढ़े हैं क्या? बिल्कुल पढ़े हैं बहुकारक सिद्धांत, तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो 7 को कितना है? गार्डनर ने क्या किया भाई? 7 अभियोग्यताओं का अधिमान क्या किया है? निर्धारित किया है। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो 7 में से इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। स्थान संबंधित अभियोग्यता, ठीक है, स्थान संयोग्यता ये है। ठीक है, भावनात्मक अभियोग्यता ये नहीं है। ठीक है, अगला क्या दिया है? अगला क्या दिया है? अंतर्वैयक्तित्व अभियोग्यता ये भी है। ठीक है, भाषात्मक अभियोग्यता ये भी है। ठीक है, तो ये बी वाला जो है नहीं है। ठीक है, तो आप 4 कौन कौन सा है आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया, एसार अनुक्रिया उद्दीपन, आरआर,
कक्षा ए तथा कक्षा ए तथा बी दोनों उत्तर, और उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन SRS। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अनुक्रिया उद्दीपन। ठीक है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके विपरीत, ठीक है, दोहराना चाहता है लेकिन इसके विपरीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? बहुल बुद्धि विकास का सिद्धांत या विकास किसने किया है? अल्फ्रेड बेनेट, एल थर्स्टन, चार्ल्स स्पियरमैन, हार्वर्ड गार्डनर। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि जो एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है वह क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ये गलत चीज़ है भाई, है ना। बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा इसके लिए। इसका कौन सा सही है भाई? तो ए ऑप्शन सही है। एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये कहता है एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? इम्पोर्टेंट है। स्पियरमैन, गोलमैन, गार्डनर, जॉन मेयर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वह किस पर बल देता है, ये चीज़ पूछा गया है। सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता हो, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर। किस पर बल देता है भाई? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने किसको छोड़ा है भाई? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्व्यक्तित्व कौशल, अंतःव्यक्तित्व कौशल, अंतर्व्यक्तित्व और अंतःव्यक्तित्व। ठीक है, तो किसको छोड़ा है भाई? बुद्धि का प्रकार किसको नहीं बताया है उसने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतःव्यक्तित्व कौशल। ये अंतःव्यक्तित्व कौशल क्या है? बुद्धि के प्रकार नहीं है, ऐसा बोला गया है। प्रश्न क्या बोल रहे देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर, तो निम्न में से ये चार में से एक को छोड़कर सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ये सभी है ना, बाकी सभी। तो ये एक को छोड़कर, इसको छोड़ करके, ठीक है, डी को छोड़कर, अंतःव्यक्तित्व को छोड़ करके भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्व्यक्तित्व कौशल, ये तीनों क्या है? बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं इसके द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंतःव्यक्तित्व। तो हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा, नहीं, बुद्धि के सिद्धांत, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के
आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो किसके लिए? आत्मबुद्धि, ठीक है, आत्मबोध है ना, हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीत में आत्मबोध। आत्मबोध के लिए आध्यात्मिक हो जाएगा क्या? भाषाविक या अंतः व्यक्तित्व, क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अंतः व्यक्तित्व हो जाएगा, ठीक है। तो गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अंतः व्यक्तित्व व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? कौन सा जोड़ी सही है बोला गया है, किसके अनुसार? तो बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन के संभावना के अनुसार सही है। कौन सा सही बताना है? स्थानिक दिया है मनोवैज्ञानिक, अंतर्व्यक्तित्व दिया है विक्रेता, भाषिक मूर्तिकार हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। तो सही है बोला गया है, तो देख ले शारीरिक गतिविधि संवेदना खिलाड़ी में होता है, तो यही सही आंसर नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बाकी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक, अभी देखे हैं ना, शारीरिक गति बुद्धि वाले क्या हो जाएगा भाई? कवि बनेगा, शल्य चिकित्सा बनेगा, वाचक बनेगा, राजनेता बनेगा। तो शल्य चिकित्सा हो जाएगा, याद रखिएगा शल्य चिकित्सा आएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, शल्य चिकित्सा हो जाएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि बोला गया है, ठीक है, गति बुद्धि नहीं, गतिक बुद्धि बोला गया है, तो ये शल्य चिकित्सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का आवश्यकता है? अगर कोई व्यक्ति एयरफोर्स पायलट बनना चाहता है तो उसके लिए किस प्रकार का बुद्धि होना चाहिए? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, भाषिक व्यक्तित्व, गतिक बुद्धि, अंतर व्यक्ति बुद्धि। अंतः व्यक्ति और अंतर व्यक्तित्व है ना, दोनों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा गतिक, ठीक है, पायलट बन जाएगा, गति करेगा भी या ऊपर में जा कर के वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। प्रश्न को एक बार अच्छे से देखना है आपको। बहुबुद्धि जो होता है, ठीक है, वो सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? सभी प्रकार के पशुओं, ठीक है, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और तो पशु है ना, खनिज और पेड़ पौधा सभी को पहचानना है, उसके बाद फिर वर्गीकृत भी करना है, उसको अलग अलग करना है, ठीक है। तो ये योग्यता जो है क्या कहलाता है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। एकदम सरल सा है ये भाई, बता दो। तो ये हो जाएगा आपको प्राकृतिक बुद्धि, पशु प्राकृतिक में मिलेगा, खनिज भी मिलेगा, पेड़ पौधा की प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इस वीडियो में लगभग 46 प्रश्न कवर करने वाले हैं, ठीक है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली स्थान, स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई। एकदम सरल है, देखते ही आंसर आना चाहिए सभी का भाई। संगीतमय हो जाएगा। क्या देख रहा है? बजाते हुए, मधुर संगीत बजा रहा है तो संगीतमय ही होगा ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है भाई? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यगमन अभी तक देख लेंगे, है ना। बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व, एक तत्व देखे हैं, द्वितत्व देखे हैं, बहुतत्व देखे हैं, प्रत्यगमन अभी तक नहीं देखे हैं, तो ऑप्शन जाएगा हमारा सी के साथ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अगर कोई छिपा हुआ वस्तु है उसे बच्चा ढूंढ निकालता है तो संज्ञानात्मक विकास में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो किस प्रकार के संज्ञानात्मक में दक्षता प्राप्त करने लगा है वो? सभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। अगर किसी वस्तु को हम छुपा दें तो क्या कर लेता है, खोज निकालता। तो वस्तु स्थायित्व, उसको पता चल जाता है कि भाई मोबाइल यहाँ पर रखा जाता है, कि जूते चप्पल यहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है, कुछ खाने की चीज़ है तो हमेशा यहीं पर रखता है। तो वस्तु का स्थायित्व तो उसको पता हो जाता है कि हमेशा क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हैं हमारे खाने का, वो खाने के बाद वहीं रख देते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का स्टैंड कहीं पर है तो वो स्थायी जगह है उसका, ठीक है, तो वहीं पर वो रखे हैं तो वो रख दो, फिर बच्चे को वो बाद में वहीं से वो ढूंढ निकालेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया कि स्थायित्व है वो, है ना। तो ये वस्तु का स्थायित्व है, इसीलिए वो क्या कर लेगा, ढूंढ निकालेगा। तो किस प्रकार की, तो स्थायी संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है बच्चा जो है, स्थायी जहाँ है उस चीज़ को ढूंढ निकालेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसमें से कौन सा सिद्धांत है जो पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है, ये चीज़ बताना है। स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, चलिए बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर जाएगा स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत। स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत क्या कहलाता है, पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना मित्र हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, खाली स्थान है। मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी, पिछड़ा बालक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाए, अगर कोई बालक जो है जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना मित्र हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाता है, तो क्या कहलाएगा ये दोस्तों, बाल अपराधी कहा जाता है। इसको देख लीजिए, बाल अपराधी हो जाता है वो बच्चा जो है, ठीक है। तो एक बालक को अपराधी तभी माना जाएगा जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ, ठीक है, प्रवृत्तियाँ जो है इतनी गंभीर रूप धारण कर ले कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक हो जाए, तो ये कहलाएगा बाल अपराधी, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, ठीक है। तो स्थान क्या है, यह परिभाषा किसका, ये परिभाषा है कि किसका परिभाषा बताना है, रॉस, एडलर, रूसो, वाटसन। सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ एडलर। एडलर की परिभाषा क्या है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंद श्रवण हानि का स्तर है। मंद श्रवण हानि का स्तर क्या होगा, 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल और 56 से 70 डेसिबल। मंद श्रवण हानि का स्तर बताना है आपको। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी जाएगा, 26 से 40 डेसिबल। मंद श्रवण हानि, ये तो पूरा हानि ही हानि हो जाएगा भैया। मंद श्रवण हानि के लिए 26 से 40 डेसिबल, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न रहेगा, ठीक है। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थर्नडाई के किस नियम को बतलाता है? तो ये थर्नडाई के किस नियम को बतलाएगा भाई? क्रिया की सफलता से क्या होता है, वो संतोष होता है, अगर असफलता हुआ तो असंतोष, अगर कोई जीत गया तो वो खुश हो जाता है, अगर हार गया तो दुखी हो जाता है, ये बोला गया है। तो थर्नडाई के किस नियम को बतलाता है ये? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए हैं ना, हाँ 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं इसमें,
नहीं, 3 टॉपिक, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और बुद्धि, अवधारणा एवं सिद्धांत, ये 2 टॉपिक कवर किए हैं। तो लगभग 50 प्रश्न कवर हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक लेकर आएंगे, बुद्धि मापन एवं परीक्षण, भाषा और विचार, बाल केंद्रित एवं गतिशील शिक्षा, व्यक्ति, अवधारणा एवं सिद्धांत, ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। 2 से 3 वीडियो में हो जाएगा ये कवर। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।